Hello everyone, welcome to my channel. So continuing with the chapter sound that is given in NCERT Science Book of 8, today we'll discuss about the sound produced by human. So how is sound produced in humans? So when we speak, does any part of a body vibrate? तो ये जो क्वेश्चन पूछ रही है पहेली आपसे पूछ रही है, क्योंकि अब तक हम ये जान चुके हैं कि साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई भी है चीज़ जो है वाइब्रेट करती है। जैसे वीणा में तार वाइब्रेट करती है, ढोलक में उसका मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, जल तरंग में एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, इवन फ्लूट में भी एयर कॉलम वाइब्रेट करता है। तो हमारे बॉडी में कोई ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेट करता है, या फिर हमारी बॉडी में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, राइट? इन सब क्वेश्चंस के हम आज हमें आंसर्स मिलेंगे। सो विल रीड अबाउट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। इंसानों द्वारा साउंड या ध्वनि कैसे जो है प्रोड्यूस की जाती है। नाउ स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। तो आप जो है ऊंचा जो है आवाज़ में बोलें, या कोई गाना गुनगुनाएं, या बज लाइक अ बी जैसे बज करती है, राइट? तो अब आपको क्या करना है इस एक्टिविटी, जब ऐसे बोल रहे हैं या ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, तो आप अपने जो फ्रंट ऑफ द थ्रोट है वहाँ पे जो है आपका हाथ लगाना है। एग्जैक्टली दैट इज़ इन फिगर 13.8। ये डू यू फील एनी वाइब्रेशन? क्या आपको कुछ वाइब्रेशंस महसूस हुई? यस, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस महसूस होंगी। सो इन ह्यूमंस द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग्स। तो इंसानों में जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज़ बाय द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग्स। So this is very very important question. What is the voice box in human? It is the larynx. यही हम ये कह सकते हैं वॉइस बॉक्स और larynx दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स है। ये वही larynx है जिसको हमने जो है एडम्स एप्पल जैसे हमने रीड किया था। सो हमने देखा था कि जो है लड़कों की आवाज़ में जो है भारीपन आ जाता है ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, क्योंकि larynx के जो हैं मसल्स जो हैं वो ग्रो अप करने लगते हैं, और larynx का साइज़ जो होता है मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी फीमेल। Now, put your hand fingers on the throat and find a hard bump that seem to be move when you swallow. तो जब आप swallow कोई भी चीज़ अंदर निगलने की कोशिश करते हो, तो जैसे एग्जैक्टली अभी आप कुछ चीज़ स्वेलो करने की कोशिश करें और आपको लगे कि एकदम से कोई हार्ड बम्प है, वो जो है आपकी फिंगर को टकराता है। यही पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ नोन एज वॉइस बॉक्स, इसी को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं या लेरिंग्स बोलते हैं, राइट? इट्स एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? और ट्रेकिया। बहुत सारे बच्चे ट्रेकिया और ईसोफेगस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रेकिया इज रिलेटेड इज कॉल्ड एज विंड पाइप, जबकि ईसोफेगस इज नोन एज फूड पाइप। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ट्रेकिया हमारी क्या है? विंड पाइप है। फूड ओ आता है, सो इट इज़ द ईसोफेगस इज द फूड पाइप। सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन नाउ, राइट? नाउ तो ये जो वोकल जो हमारा लेरिंग्स होता है ये अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, हमारा जो ट्रेकिया होता है उसके अपर एंड के ऊपर होता है। Now, two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कि स्ट्रेच होती हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, कि उनमें से एक नैरो स्लिट होती है फॉर द पैसेज ऑफ एयर। जैसे कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे ये जो है हमारी दिस इज़ द नॉर्मल पोजीशन जब आपकी लाइक व्हेन यू आर सिटिंग क्वाइट, और उस वक्त क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वोकल कॉर्ड जो होती हैं दे आर अटैच टू मसल्स, राइट? सो दे आर अटैच टू द मसल्स, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्स होती हैं। सो व्हेन वी आर नॉट स्पीकिंग इट इज़ दिस पोजीशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। तो ये जो है वोकल कॉर्ड्स इस तरीके की होती हैं, और इसमें ये जो ओपनिंग है जो है लंग से हवा आती है और आपके नोज़ के थ्रू जो है जैसे एक्सेल और इनहेलेशन की प्रोसेस होती है, तब हमें कोई सच ज़्यादा ऊंची आवाज़ नहीं सुनती है। लेकिन जैसे ही हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो जो है मसल्स की मूवमेंट होती है। तो ये जो जैसे ये अगर आपके पास इस तरीके की गोल चीज़ है, अगर आप इसको खींच दोगे तो इस तरीके की ये शेप बन जाएगी, या हम कह सकते हैं कि इस तरीके की शेप बन जाएगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ओपनिंग जो है वाइड है, लेकिन ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स नाउ द ओपनिंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड। इसका जो साइज़ हो गया वो नैरो हो गया। इज़ दैट क्लियर टू यू?
जब हम रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं, जब हम बात नहीं कर रहे होते हैं, चुप बैठे होते हैं, तो हमारी पोजीशन जो ऑफ वोकल कॉर्ड इज़ लाइक दिस. सो इट्स अ नैरो ओपनिंग. इसमें से जो है लंग्स से जो है हवा आती है और नोज़ के थ्रू जो है फिर बाहर चली जाती है, नोज़ से आती है और फिर सीधा ऐसे लंग्स में चली जाती है. लेकिन जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, वोकल कॉर्ड्स किससे अटैच होती हैं? मसल से. सो दीज मसल्स हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो हमें पता है हमारे बाजू के मसल्स हैं. अगर हम बाजू को पास लेना चाहते हैं तो मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. अब बाजू को दूर लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि यू मस्ट हैव रेड इन ग्रेड 6 इस तरीके से कि जब आप ये जो है आप बाजू को दूर लेके जा रहे हैं तब जो है मसल रिलैक्स हो रही है. इफ़ यू आर ब्रिंगिंग close to you, then the muscles are contracting, right? इसी तरीके से जब हम बोलते हैं तो ये जो मसल्स हैं इस वोकल कॉर्ड को जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो है ओपनिंग होती है वो बहुत नैरो हो जाती है, राइट? तो ये जो नैरो स्पेस होती है that helps in the passage of air, right? Now when the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrate. अब जब लंग्स फोर्स करते हैं एयर को थ्रू द स्लिट, अब इस नैरो ओपनिंग से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जो नैरो ओपनिंग जिसमें से अब जो लंग्स हैं फोर्स करते हैं तो वो जो वोकल कॉर्ड अब वाइब्रेट करती हैं, प्रोड्यूसिंग दिस साउंड. अब यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी वाइब्रेट? इट इज़ द वोकल कॉर्ड दैट वाइब्रेट एंड इट प्रोड्यूसेस दिस साउंड. मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज. अगर उसके मसल्स उसको टाइट कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके की होगी कि उसमें से नैरो लूमेन होगा, जब रिलैक्स कर रहे हैं तो इसका जो है ल्यूमन ब्रॉड होगा. इज इट क्लियर टू यू? इसके साथ जो मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कह सकते हैं टाइट या लूज करने में. व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, जैसे कि ये वाला डायग्राम, इसमें वोकल कॉर्ड कैसी हैं? टाइट होगी हैं और थिन होगी हैं. थिन कहने का मतलब है कि इसमें जो है नैरो स्पेस हो गई है. एज इन द रेस्टिंग पोजीशन, हमारी पोजीशन जो वोकल कॉर्ड की पोजीशन होती है कैसी होती है? उसकी जो है ओपनिंग है वो बहुत लूज होती है या कह सकते कि बड़ी होती है. व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट देन व्हेन दे आर लूज एंड थिक. तो वोकल कॉर्ड में से जो वॉइस निकलेगी वो डिफरेंट होगी. कब? अगर वोकल कॉर्ड थिन एंड टाइट हैं तब उसमें वॉइस की क्वालिटी डिफरेंट होगी. अगर वो लूज एंड थिक हैं तो उसमें जो है वॉइस की क्वालिटी डिफरेंट होगी. अब हम जानते हैं कि द वोकल कॉर्ड इन मेन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, इन विमेन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग. कहने का मतलब जो विमेन होती हैं वहाँ पे जो वोकल कॉर्ड होती है, वुमेन की जो वोकल कॉर्ड होती है वो 5 mm कम होती है एज कम्पेयर टू मेन. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ, ट्रू फॉल्स एंड लाइक शॉर्ट वन वर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, कि वुमेन की वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, मेल की वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, राइट? नाउ चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स. बच्चों की वोकल कॉर्ड्स लेडीज से भी और भी छोटी होती हैं. दिस इज द रीज़न वाई द वॉइसेज ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट. सो नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन कि चिल्ड्रन, लेडीज़ और मेन की वॉइस जो है डिफरेंट क्यों होती है. कई बार हमने किसी को देखा भी नहीं होता लेकिन हम आवाज़ से पहचान सकते हैं कि ये किसी मर्द की आवाज़ है या औरत की आवाज़ है या किसी बच्चे की आवाज़ है. इज़ इट क्लियर? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वोकल कॉर्ड की लेंथ के ऊपर ये मैटर करता है. जो वोकल कॉर्ड की लेंथ मेन में ज़्यादा होती है, इट्स नियरली अबाउट 20 mm लॉन्ग, जबकि फीमेल में इट इज़ अबाउट 15 mm लॉन्ग. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ द वोकल कॉर्ड का जो जैसे भी जो उनकी एक्टिविटी हो वो कैसे होती है. सो विल डिस्कस द एक्टिविटी 13.6. टिल देन यू स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.